अगर आप अपनी बॉडी और माइंड को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आपने कभी फास्टिंग के बारे में सोचा है? लेकिन अक्सर फास्टिंग का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल होगा, कमजोरी महसूस होगी या फिर भूख सहनी पड़ेगी। फास्ट दिस वे किताब में डेव एस्प्रे बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह किताब फास्टिंग को एक नए और साइंटिफिक नजरिए से पेश करती है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि बिना जबरदस्ती भूखे रहे, बिना कमजोरी महसूस किए और बिना अपनी दिनचर्या बिगाड़े फास्टिंग से कैसे बेहतरीन नतीजे पाए जा सकते हैं। डेव एस्प्रे, जो बायोहैकिंग और बुलेट प्रूफ डाइट के लिए जाने जाते हैं, अपनी इस किताब में न केवल फास्टिंग के फायदों को समझाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। उनका मानना है कि सही तरीके से की गई फास्टिंग सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर मानसिक स्पष्टता, ज्यादा ऊर्जा और लंबी उम्र के लिए भी फायदेमंद है। वे अपनी खुद की जर्नी को भी साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को फास्टिंग के जरिए ट्रांसफॉर्म किया। इस किताब में बताया गया है कि फास्टिंग को आसान बनाने के लिए कौन से फूड्स और ड्रिंक्स आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके उपवास को तोड़े बिना ही आपको ऊर्जा देती हैं। यह किताब सिर्फ खाने से जुड़ी नहीं है, बल्कि मानसिक बैरियर्स को तोड़ने और सही माइंडसेट बनाने पर भी जोर देती है। कई बार हम सोचते हैं कि बिना खाए नहीं रह सकते, लेकिन यह सिर्फ हमारी आदत और दिमाग का खेल होता है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो फास्टिंग बिना किसी परेशानी के एक आसान प्रक्रिया बन सकती है। अगर आप फास्टिंग के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीकों को सीखना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेकर लॉन्ग टर्म फास्टिंग तक के फायदे और सही तरीके से इसे करने के उपाय दिए गए हैं। यह सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक संपूर्ण लाइफस्टाइल चेंज की दिशा में पहला कदम है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाकर आपकी एनर्जी और लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। अगर आप भी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए परफेक्ट है। इस चैनल का मकसद है आपको बेस्ट सेलर बुक्स के सार को हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में सुनाना, ताकि आप सिर्फ 25-30 मिनट में किसी भी किताब का पूरा निचोड़ समझ सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों का निचोड़ बताना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करना है कि आप न सिर्फ उसे समझ सकें, बल्कि महसूस भी कर सके और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। हमारी खासियत यह है कि हम हर किताब को एक दिलचस्प स्टोरी की तरह पेश करते हैं, जिससे सुनने में मजा आए और सीखना आसान हो जाए। चाहे वह बिजनेस हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, हेल्थ, साइकोलॉजी या फाइनेंस, हर तरह की बेस्ट किताबें यहां आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को जरूर फॉलो करें। यहां हर ऑडियो बुक आपको कुछ नया सिखाएगी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आज हम फास्ट दिस वे की समरी सुनेंगे, जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे बिना किसी तकलीफ के फास्टिंग करें और एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फास्टिंग का डर और सच्चाई। अगर हम इतिहास में देखें तो फास्टिंग सदियों से अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का हिस्सा रही है, लेकिन आज के दौर में जब हर जगह खाने की भरमार है, तो बिना खाए रहना असंभव सा लगने लगा है। हमें बचपन से ही यह सिखाया गया है कि अगर समय पर खाना नहीं खाया तो शरीर कमजोर हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी और दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? डेव एस्प्रे अपनी इस किताब के पहले चैप्टर में बताते हैं कि खुद उन्होंने भी फास्टिंग को एक मुश्किल और डरावनी चीज की तरह देखा था। वे एक समय ऐसे दौर से गुजरे जब उन्हें हमेशा भूख लगती थी और उनका वजन लगातार बढ़ रहा था। वे सोचते थे कि अगर उन्होंने खाना छोड़ दिया तो वे थका हुआ और बीमार महसूस करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पहली बार सही तरीके से फास्टिंग की तो उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। डेव बताते हैं कि फास्टिंग का डर असल में हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। हमारा दिमाग और शरीर इस तरह से विकसित हुआ है
कि वह लंबे समय तक बिना खाए भी अच्छे से काम कर सकता है। पुरानी सभ्यताओं में लोग रोजाना 3 टाइम खाना नहीं खाते थे, बल्कि जब भी खाना मिलता तभी खाते थे। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर फास्टिंग के लिए बना ही है, लेकिन हमने इसे भूलकर खाने पर निर्भर रहना सीख लिया है। इस चैप्टर में वे अपनी एक अनोखी एक्सपेरिमेंटल जर्नी के बारे में बताते हैं। उन्होंने 1 हफ्ते तक बिना खाए सिर्फ पानी और कुछ जरूरी मिनरल्स पर फास्टिंग की। शुरुआत में उन्हें कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका शरीर अब खुद को एडजस्ट करने लगा है। वे पहले से ज्यादा एक्टिव और मेंटली अलर्ट महसूस करने लगे। उनका यह अनुभव दिखाता है कि जब हम सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो शरीर अपने स्टोर किए हुए फैट को एनर्जी में बदलने लगता है और हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां वे हंगर मैकेनिज्म के बारे में भी बात करते हैं। हमारा दिमाग बार बार खाने की इच्छा क्यों करता है? इसका कारण यह है कि जब हम हाई कार्ब फूड्स खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता और गिरता है। इससे हमें जल्दी फिर से भूख लगने लगती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से फास्टिंग करें तो यह उतार चढ़ाव कम हो जाता है और हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती। डेव बताते हैं कि फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा माइंड और बॉडी की फ्रीडम है। जब आप खाने की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपका ध्यान और ऊर्जा दूसरी जरूरी चीजों पर लगने लगती है। इस चैप्टर में वे यह भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने फास्टिंग के दौरान गहरी मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, जिससे उन्हें अपने बारे में नई बातें पता चली। तो इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि फास्टिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यह सिर्फ हमारी सोच का एक डर है जिसे सही जानकारी और अनुभव से बदला जा सकता है। अगर आप भी इसे आजमाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका शरीर और दिमाग इससे कितना फायदा उठा सकता है। चैप्टर 2, असली भूख और नकली भूख को समझना। डेव एस्प्रे अपने दूसरे चैप्टर में भूख के पीछे की साइंस को समझाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दिन में 3 बार या उससे ज्यादा बार खाना खाते हैं, लेकिन क्या हमें सच में इतनी बार खाने की जरूरत होती है, या फिर यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है? डेव बताते हैं कि हमारी भूख 2 तरह की होती है, असल भूख ट्रू हंगर और नकली भूख फॉल्स हंगर। असली भूख तब लगती है जब हमारे शरीर को सच में एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। यह धीरे धीरे बढ़ती है और जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं तो यह संतुष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ नकली भूख वह होती है जो सिर्फ हमारी आदतों, भावनाओं और ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव की वजह से आती है। इस चैप्टर में वे एक बेहद रोचक बात बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को जो भूख लगती है वह असल में भूख नहीं, बल्कि बॉडी का शुगर क्रेविंग और मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। जब हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और हाई कार्ब चीजें खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है। यही गिरावट हमें भूख का एहसास कराती है, जबकि हमारे शरीर को वास्तव में खाने की जरूरत नहीं होती। वे यह भी बताते हैं कि इमोशनल ईटिंग भी नकली भूख का एक बड़ा कारण है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उदास होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करने के लिए खाने की तरफ आकर्षित होता है। यही कारण है कि कई लोग बोरियत या चिंता में आइसक्रीम, चिप्स और जंक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, न कि असली भूख। डेव यहां एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अगर आप अपनी असली भूख और नकली भूख में फर्क करना सीख लें तो आप अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वे कुछ आसान तरीकों का सुझाव देते हैं। पहला, जब भी आपको भूख लगे तुरंत खाने की बजाय 10 से 15 मिनट रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे सच में खाने की जरूरत है या यह सिर्फ आदत या इमोशन की वजह से हो रहा है? दूसरा, अगर आप पानी पीकर भी भूख महसूस कर रहे हैं तो यह असली भूख हो सकती है, लेकिन अगर पानी पीने के बाद भूख कम हो जाए तो यह सिर्फ एक ट्रिगर था। वे यह भी बताते हैं कि कॉफी, ग्रीन टी और हेल्दी फैट्स जैसे घी, नारियल तेल और एवोकाडो से भरी चीजें खाने या पीने से नकली भूख को रोका जा सकता है, क्योंकि ये शरीर को लंबे समय तक संतुष्ट रखते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है
कि अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख लें तो फास्टिंग आसान हो जाती है। असली भूख और नकली भूख का अंतर समझकर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं, अनावश्यक खाने से बच सकते हैं और अपने शरीर को ज्यादा हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं। चैप्टर 3, फास्टिंग का साइंस और बॉडी पर असर। इस चैप्टर में डेव एस्प्रे बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साइंस है। जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते तो शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं जो हमें हेल्दी और एनर्जेटिक बनाते हैं। सबसे पहले वे बताते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे ग्लूकोज एनर्जी में बदलता है। लेकिन अगर हम बार बार खाते रहे तो इंसुलिन का लेवल लगातार हाई बना रहता है, जिससे शरीर में फैट स्टोर होने लगता है। फास्टिंग करने से यह चक्र टूट जाता है और शरीर स्टोर किए हुए फैट को एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है। यही वजह है कि फास्टिंग से वेट लॉस जल्दी होता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी सुधरता है। इस चैप्टर में वे ऑटोफैजी के कॉन्सेप्ट को भी समझाते हैं, जो शरीर की एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। जब शरीर को कुछ समय तक खाना नहीं मिलता तो यह पुरानी और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने लगता है और नई हेल्दी सेल्स बनती है। यह प्रोसेस न सिर्फ एजिंग को स्लो करता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। डेव यहां यह भी बताते हैं कि फास्टिंग के दौरान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मसल्स प्रोटेक्शन होता है और शरीर की रिपेयरिंग स्पीड बढ़ जाती है। यही वजह है कि एथलीट्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स फास्टिंग को अपने रूटीन में शामिल करते हैं। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि फास्टिंग के दौरान एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए। अगर कोई पहली बार फास्टिंग कर रहा है तो शुरुआत में कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि शरीर में एनर्जी की कमी है। असल में यह सिर्फ ग्लूकोज पर डिपेंडेंसी की आदत है, जिसे फैट एडेप्टेशन कहते हैं। जब शरीर धीरे धीरे फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना सीखता है तो यह कमजोरी गायब हो जाती है और हम ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगते हैं। इस चैप्टर में वे बुलेट प्रूफ कॉफी का जिक्र भी करते हैं, जो उन्होंने खुद डेवलप किया था। यह कॉफी घी या MCT अनिल के साथ बनाई जाती है और यह फास्टिंग के दौरान ब्रेन को फ्यूल देती है, जिससे भूख कंट्रोल रहती है और मेंटल फोकस बढ़ता है। अंत में डेव बताते हैं कि फास्टिंग से सिर्फ शारीरिक फायदे ही नहीं होते, बल्कि यह मानसिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है, क्योंकि उसे खाने को प्रोसेस करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे फोकस, क्रिएटिविटी और माइंडफुलनेस भी बढ़ती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि फास्टिंग सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को हील और रीसेट करने का एक नेचुरल तरीका है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह हमारी हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जा सकता है। चैप्टर 4, माइंडसेट और फास्टिंग की मेंटल बैरियर्स। डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल गेम भी है। जब लोग पहली बार फास्टिंग करने की सोचते हैं तो उनका सबसे बड़ा डर यही होता है कि वे भूख को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन असल में यह सिर्फ हमारा माइंडसेट होता है, जिसे सही तरीके से बदला जा सकता है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार फास्टिंग शुरू की तो उन्हें भी यही डर था कि वे इसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे अपनाया, उन्होंने महसूस किया कि भूख सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग होती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। उन्होंने पाया कि जब हम बार बार खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग उस पैटर्न का आदी हो जाता है और उसी हिसाब से सिग्नल भेजता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें तो फास्टिंग करना बहुत आसान हो सकता है। इस चैप्टर में वे एक दिलचस्प बात बताते हैं कि भूख का एहसास अक्सर असली भूख नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। जैसे अगर आप रोज सुबह 9 बजे नाश्ता करने के आदी हैं, तो आपका दिमाग उसी समय भूख का सिग्नल भेजता है, भले ही आपके शरीर को खाने की जरूरत ना हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस आदत को बदलें और अपने दिमाग को यह समझाएं
कि भूख सिर्फ एक पैटर्न है, तो यह अपने आप कम होने लगती है। डेव बताते हैं कि मेंटल बैरियर्स को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है खुद को चैलेंज देना। उन्होंने खुद को 1 हफ्ते तक बिना खाए रहने का टास्क दिया और देखा कि उनका शरीर इस बदलाव को स्वीकार कर सकता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि जब वे भूख महसूस करते थे तो पानी पीने या किसी और चीज पर ध्यान देने से यह फीलिंग गायब हो जाती थी। इस चैप्टर में वे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं जिससे फास्टिंग के दौरान माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी आपको भूख लगे तो किसी एक्टिविटी में खुद को बिजी कर लें। पढ़ाई, वॉकिंग या किसी काम में लग जाने से भूख का ध्यान हट जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें ज्यादा भूख लगती है। मेडिटेशन और गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम होता है और फास्टिंग आसान लगने लगती है। फास्टिंग को सजा की तरह देखने की बजाय इसे अपनी बॉडी और माइंड को रीसेट करने का तरीका माने। अगर आप पहली बार फास्टिंग कर रहे हैं तो सीधे 24 घंटे का फास्ट करने की बजाय धीरे धीरे 12, फिर 16 और फिर 18 घंटे तक बढ़ाएं। इससे शरीर को इसकी आदत हो जाएगी। डेव यहां बताते हैं कि मेंटल बैरियर्स को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को यह विश्वास दिलाना कि आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप एक बार यह समझ जाते हैं कि फास्टिंग सिर्फ माइंड का खेल है, तो इसे करना आसान हो जाता है और आप इसे लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि फास्टिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज आपका माइंडसेट है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं और अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़ते हैं तो यह एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। चैप्टर 5, फास्टिंग और सेल्फ कंट्रोल का रिश्ता। डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ वजन घटाने या हेल्थ सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि यह सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का भी एक जबरदस्त तरीका है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम अपने खाने की आदतों पर कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह हमारी पूरी लाइफस्टाइल और माइंडसेट को भी बदल देता है। जब आप जानबूझकर खुद को खाने से दूर रखते हैं तो आप अपनी इच्छाओं और आदतों को मैनेज करना सीखते हैं, जो आपकी लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी हेल्प करता है। वे बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल 2 तरह का होता है। पहला फिजिकल और दूसरा मेंटल। फिजिकल सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप भूख लगने के बावजूद खाना नहीं खाते और अपने शरीर को सिखाते हैं कि बिना ग्लूकोज के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं मेंटल सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने खाने की क्रेविंग्स को पहचानते हैं और उन्हें इमोशनल रिस्पॉन्स की तरह ट्रीट करने की बजाय लॉजिकल अप्रोच अपनाते हैं। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि फास्टिंग हमें इनसर्टेन ग्रेटिफिकेशन से दूर रखती है। आजकल हमारी लाइफ ऐसी बन चुकी है कि हम तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, फास्ट फूड हो या एंटरटेनमेंट। लेकिन फास्टिंग हमें सिखाती है कि सबसे अच्छी चीजें इंतजार करने से मिलती हैं। जब हम कुछ घंटों या एक दिन के लिए खुद को खाने से दूर रखते हैं तो यह हमें पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है और यही क्वालिटी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी काम आती है। डेव बताते हैं कि जब उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि फास्टिंग के बाद उनकी विल पावर और मजबूत हो गई थी। वे पहले से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड महसूस कर रहे थे। वे कहते हैं कि फास्टिंग सिर्फ शरीर को डिटॉक्स करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह माइंड को भी रीसेट करता है। जब हम हर बार खाने की इच्छा को कंट्रोल करना सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है और हम अपनी दूसरी आदतों पर भी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में वे एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को मजबूत कर सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो तुरंत कुछ खाने की बजाय सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें और इस दौरान खुद से सवाल पूछें कि क्या मुझे सच में भूख लगी है या यह सिर्फ आदत की वजह से हो रहा है। अगर 5 मिनट में आपकी भूख कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक मेंटल ट्रिक थी और असल में आपके शरीर को खाने की जरूरत नहीं थी। वे बताते हैं कि यही टेक्निक लाइफ के दूसरे फैसलों में भी काम आ सकती है। जब भी आपको कोई जल्दी में डिसीजन लेना हो
या किसी चीज की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो तो पहले कुछ मिनट रुकें और अपने इमोशंस को शांत करें। इससे आप ज्यादा अच्छे और लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले डिसीजन ले पाएंगे। अंत में वे कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो फास्टिंग एक बेहतरीन तरीका है। यह सिर्फ हेल्थ को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह माइंड को भी ज्यादा क्लियर, स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड बनाता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख लें तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 6, फास्टिंग, एनर्जी और बॉडी का रिस्पॉन्स, डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर का एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे घंटों तक बिना खाए रहेंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जब हमारा शरीर खाने से एनर्जी नहीं लेता तो यह स्टोर्ड फैट को एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है, जिससे हमें ज्यादा क्लियर माइंड, ज्यादा स्टैमिना और ज्यादा फोकस मिलता है। वे बताते हैं कि जब वे पहली बार फास्टिंग कर रहे थे तो उन्हें भी यही डर था कि वे कमजोर महसूस करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि फास्टिंग के कुछ घंटों बाद ही उनकी बॉडी ज्यादा एक्टिव और अलर्ट हो जाती थी। इसका कारण यह है कि जब हम लगातार खाना खाते रहते हैं तो हमारा शरीर ज्यादातर एनर्जी डाइजेशन में खर्च करता है, लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो वही एनर्जी हमारे माइंड और मसल्स को बेहतर काम करने में हेल्प करती है। इस चैप्टर में वे ऑटोफैगी नाम की एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। यह एक नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म है जिसमें हमारी सेल्स खुद को रिपेयर करती है और खराब हो चुकी सेल्स को खत्म कर देती है। जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो यह प्रोसेस तेज हो जाती है और हमारी बॉडी पुराने और डैमेज सेल्स को हटाकर नए और हेल्दी सेल्स बनाने लगती है। यही वजह है कि फास्टिंग को एक नेचुरल एंटी एजिंग तरीका भी माना जाता है, क्योंकि यह हमारी स्किन, मसल्स और ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखता है। डेव इस चैप्टर में केटोसिस के बारे में भी बात करते हैं। जब शरीर को लंबे समय तक कार्ब्स नहीं मिलते तो यह फैट को ब्रेक डाउन करके कीटोन्स बनाने लगता है, जो ग्लूकोज से भी ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी सोर्स होते हैं। यही वजह है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं वे अक्सर ज्यादा मेंटली क्लियर और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो इंसुलिन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे हमें दिन भर कभी ज्यादा एनर्जी और कभी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन लेवल स्टेबल रहता है और हमारा एनर्जी सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड हो जाता है। डेव अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि जब वे पहले हर थोड़ी देर में खाना खाते थे तो उन्हें बार बार एनर्जी ड्रॉप्स महसूस होते थे, लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग को अपनाया तो उनके शरीर ने फैट को एनर्जी में बदलना सीख लिया और वे पूरे दिन ज्यादा एक्टिव और अलर्ट रहने लगे। वे यह भी बताते हैं कि फास्टिंग को सही तरीके से करने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप फास्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो यह फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वे सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप फास्ट ब्रेक करें तो हेल्दी फैट, हाई प्रोटीन और कम कार्ब वाले फूड्स खाएं, जिससे आपकी बॉडी कीटोसिस को बनाए रख सके और एनर्जी लेवल हाई रहे। अंत में वे कहते हैं कि फास्टिंग सिर्फ एक डाइट नहीं बल्कि एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। आपकी बॉडी स्मार्ट है और अगर आप इसे सही सिग्नल देंगे तो यह खुद को बैलेंस और हेल्दी रखना सीख जाएगी। चैप्टर 7, फास्टिंग, हार्मोन बैलेंस और बॉडी का नेचुरल फ्लो, डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस और एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे हार्मोन सिस्टम को भी बैलेंस करता है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी भूख, एनर्जी, मूड और मेंटल फोकस को कंट्रोल करते हैं।
जब ये हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो हमें भूख कम लगती है, हमारा दिमाग ज्यादा क्लियर रहता है और हमारी बॉडी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है। लेकिन अगर ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए तो हमें हर समय भूख लगती रहती है, एनर्जी लो महसूस होती है और हमारा माइंड फॉगी हो जाता है। वे बताते हैं कि इंसुलिन और ग्रेलिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी भूख और एनर्जी लेवल को कंट्रोल करते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे कम होता है, जिससे हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को एनर्जी में बदलना शुरू कर देती है। इसी तरह ग्रेलिन, जिसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं, उसकी एक्टिविटी भी कम होने लगती है, जिससे हमें बार बार भूख लगने की आदत कम हो जाती है। इस चैप्टर में वे कोर्टिसोल के बारे में भी बात करते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिससे हमें हाई कार्ब फूड्स और मीठा खाने की क्रेविंग होती है। लेकिन फास्टिंग से कोर्टिसोल का लेवल बैलेंस में आता है और हमारा माइंड ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है। यही वजह है कि जो लोग फास्टिंग को रेगुलर करते हैं वे कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और उनकी मेंटल क्लैरिटी भी बेहतर हो जाती है। डेव बताते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन भी फास्टिंग से प्रभावित होते हैं। जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते तो शरीर को लगता है कि इसे ज्यादा एफिशिएंट बनना होगा, जिससे ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है। यह हार्मोन मसल्स को मजबूत बनाने, फैट बर्न करने और शरीर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसी तरह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी फास्टिंग से बढ़ सकता है, जिससे स्टेमिना और एनर्जी लेवल बढ़ता है। वे यह भी बताते हैं कि फास्टिंग और स्लीप का गहरा कनेक्शन है। जब हमारा हार्मोन सिस्टम बैलेंस में होता है तो हमें गहरी और बेहतर नींद आती है। जब इंसुलिन और कोर्टिसोल कंट्रोल में होते हैं तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ठीक से काम करता है, जो हमारी स्लीप क्वालिटी को सुधारता है। इसीलिए जो लोग फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं वे बेहतर और ज्यादा रिफ्रेशिंग नींद का अनुभव करते हैं। डेव इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि अगर आप फास्टिंग को सही तरीके से करना चाहते हैं तो इसे अपनी बॉडी के नेचुरल हार्मोन साइकिल के साथ सिंक करें। कुछ लोगों के लिए सुबह फास्टिंग करना अच्छा काम करता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रात को जल्दी खाना बंद कर देना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए फास्टिंग का बेस्ट तरीका वही है जो आपकी बॉडी के नेचुरल फ्लो को सपोर्ट करे। अंत में वे कहते हैं कि फास्टिंग सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह बॉडी के हार्मोन सिस्टम को रीसेट करने का एक नेचुरल तरीका है। जब आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपकी भूख कंट्रोल में रहती है, आपकी एनर्जी लेवल बना रहता है और आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अगर आप अपनी बॉडी को समझना सीख लें और फास्टिंग को अपने हार्मोन साइकिल के हिसाब से एडजस्ट करें तो यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 8 फास्टिंग और इमोशनल ईटिंग का कनेक्शन, डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ भूख की वजह से नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए भी खाते हैं। इसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बोरियत महसूस करते हैं या लो एनर्जी फील करते हैं तो हमें कुछ खाने की तलब होती है, खासकर मीठा, हाई कार्ब और जंक फूड। लेकिन असल में हमें खाने की नहीं बल्कि इमोशनल बैलेंस की जरूरत होती है। वे बताते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें अपनी क्रेविंग्स और इमोशंस को गहराई से समझने का मौका मिलता है। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो यह जरूरी नहीं कि आपके शरीर को खाने की जरूरत हो, बल्कि यह सिर्फ डोपामिन रिलीज की एक आदत हो सकती है। कई बार हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि खाना खाओ, क्योंकि इससे आपको फील गुड केमिकल्स मिलेंगे और आप अच्छा महसूस करोगे। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो यह सर्किट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और हम अपने इमोशंस को खाने के बिना भी मैनेज करना सीख जाते हैं। डेव बताते हैं कि फास्टिंग के दौरान जब भी आपको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हो तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या यह सिर्फ
मेरा माइंड एक आदत के रूप में चाहता है। अगर आप इसे पहचानने में सफल हो गए तो आप धीरे धीरे इमोशनल ईटिंग से छुटकारा पा सकते हैं। वे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि जब लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हैं या टीवी देखते हैं तो उन्हें ज्यादा स्नैक्स खाने की आदत होती है, क्योंकि उनका माइंड एंटरटेनमेंट के साथ खाने को भी जोड़ लेता है। इसी तरह जब कोई स्ट्रेस में होता है तो उसे हाई कार्ब और फैटी फूड्स की क्रेविंग होती है, क्योंकि ये फूड्स इंस्टेंट एनर्जी और डोपामिन रिलीज करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि कुछ देर बाद वही स्ट्रेस फिर वापस आ जाता है और आपको दोबारा खाने की तलब महसूस होती है। डेव बताते हैं कि फास्टिंग हमें यह पैटर्न ब्रेक करने में मदद करती है। जब हम एक तय समय तक खुद को खाने से दूर रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें असल में कब खाना चाहिए और कब यह सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम ज्यादा माइंडफुल ईटिंग करने लगते हैं और हमारा रिलेशनशिप फूड के साथ हेल्दी हो जाता है। वे बताते हैं कि अगर आप फास्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा क्रेविंग्स महसूस कर रहे हैं तो इसका एक अच्छा तरीका यह है कि पानी पिए, थोड़ा वॉक करे या कोई दूसरी एक्टिविटी करे। इससे आपका ध्यान मट जाएगा और आप देखेंगे कि वह क्रेविंग कुछ मिनटों बाद अपने आप कम हो जाएगी। डेव का कहना है कि अगर आप अपनी बॉडी को फास्टिंग के लिए ट्रेन कर सकते हैं तो आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं कि वह खाने को सिर्फ एनर्जी के लिए देखे, न कि एक इमोशनल सपोर्ट के रूप में। जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं तो आपको खाने के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है और आप हेल्दी, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा मेंटली क्लियर महसूस करते हैं। अंत में वे कहते हैं कि फास्टिंग सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं बल्कि एक मेंटल डिसिप्लिन है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपकी इमोशनल ईटिंग हैबिट्स को बदल सकता है और आपको ज्यादा मजबूत, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बना सकता है। चैप्टर 10, फास्टिंग और परफॉर्मेंस, बॉडी और माइंड को मैक्सिमम पावर पर लाना। डेव एस्प्रे इस चैप्टर में बताते हैं कि फास्टिंग सिर्फ हेल्थ और वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बूस्ट करने का भी एक पावरफुल तरीका है। जब हम सही तरीके से फास्टिंग करते हैं तो हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। यह हमारे शरीर को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, माइंड को ज्यादा क्लियर करता है और हमें ज्यादा एनर्जी और फोकस देता है। वे बताते हैं कि आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि खाना ही एनर्जी का मुख्य सोर्स है, लेकिन हकीकत यह है कि जब हमारा शरीर फास्टिंग मोड में जाता है तो यह स्टोर्ड फैट को बर्न करने लगता है, जिससे ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है। जब हम लगातार खाना खाते रहते हैं तो हमारा शरीर ग्लूकोज पर डिपेंड रहता है, जिससे बार बार भूख लगती है और एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर कीटोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, जो ज्यादा क्लीन और इफेक्टिव एनर्जी देता है। वे बताते हैं कि फास्टिंग और ब्रेन फंक्शन का गहरा कनेक्शन है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा BDNF, ब्रेन ड्रिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज करता है, जो न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है। इससे मेमोरी, फोकस और लर्निंग एबिलिटी बेहतर होती है। यही कारण है कि फास्टिंग के दौरान लोग ज्यादा अलर्ट और मेंटली शार्प महसूस करते हैं। डेव बताते हैं कि फास्टिंग स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है। जब शरीर फैट बर्निंग मोड में आता है तो यह ज्यादा स्टेमिना और एंड्योरेंस प्रोड्यूस करता है। कई प्रोफेशनल एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हैं, क्योंकि यह उन्हें ज्यादा लीन मसल्स, कम फैट और बेहतर रिकवरी देता है। वे बताते हैं कि फास्टिंग से स्ट्रेस रेजिस्टेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जब हमारा शरीर ऑटोफैगी प्रोसेस में जाता है तो यह पुरानी और डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है और नए सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। इससे बॉडी ज्यादा रेसिलेंट बनती है और हमें मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस मिलता है। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि अगर आप
फास्टिंग को सही तरीके से अप्लाई करें तो यह आपकी वर्क परफॉर्मेंस, स्टैमिना और माइंडफुलनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत फास्टिंग और हेल्दी फैट्स जैसे बुलेट प्रूफ कॉफी के साथ करें तो आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन स्टेबल रहेगा और आपको ब्रेन फॉग महसूस नहीं होगा। डेव बताते हैं कि अगर आप फास्टिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं तो यह आपकी बॉडी को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को सुपरचार्ज कर सकता है। वे कहते हैं कि फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़ने की टेक्निक नहीं बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल है जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने में मदद करती है। फास्ट दिस वे किताब का समापन और हिंदी ऑडियो बुक का उद्देश्य डेव एस्प्रे की फास्ट दिस वे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि फास्टिंग के साइंस और माइंडसेट को समझने का एक नया नजरिया देती है। इस किताब को पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि फास्टिंग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नेचुरल और साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हम अपनी बॉडी और माइंड दोनों को बेटर परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर सकते हैं। इस किताब के जरिए हमें यह सीखने को मिला कि फास्टिंग का सही तरीका अपनाने से हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ खाना न खाने की बात नहीं है बल्कि यह भी सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सही से समझ सकते हैं और कैसे अपनी क्रेविंग्स और इमोशनल ईटिंग पर कंट्रोल पा सकते हैं। डेव एस्प्रे हमें यह भी बताते हैं कि फास्टिंग का सही फायदा तब मिलता है जब हम इसे अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एडॉप्ट करें, न कि इसे किसी स्ट्रिक्ट डाइट की तरह फॉलो करें। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा हेल्दी महसूस करना चाहते हैं और अपने माइंड को ज्यादा क्लियर बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको फास्टिंग को एक नया नजरिया देने में मदद करेगी। ज्ञान को और आगे बढ़ाने की एक कोशिश। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों को पढ़कर भूल जाना नहीं बल्कि उनकी सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इसी सोच के साथ हमने हिंदी ऑडियो बुक चैनल को बनाया है जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए आसान और रोचक तरीके से लाते हैं। हम जानते हैं कि हर किसी के पास लंबी किताबें पढ़ने का समय नहीं होता लेकिन सीखने की इच्छा जरूर होती है। इसी वजह से हम किताबों के सबसे जरूरी और असरदार पॉइंट्स को ऑडियो बुक फॉर्मेट में आपके सामने लाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी किताब का ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने माइंडसेट और लाइफस्टाइल को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और सीखते रहें।